हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की जो हमारी जो सीरीज थी 12th लेवल मैथ्स की और फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड, तो उसका सेकंड टॉपिक है कंटिन्यूटी। ओके, फर्स्ट अपन ने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब पढ़ने वाले थे। तो उसका सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है कंटिन्यूटी, संततता। ओके, तो ये टोटली बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी है। यदि आपको कंटिन्यूटी अच्छे से समझ आ गया तो इस वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पहले तो अपन थोड़ा सा पीछे का देखते हैं। पीछे का इन द सेंस जो इसमें काम में आ रहा है। तो अपन ने पढ़ा है लिमिट क्या होती है। लिमिट में हमने एक कोडोमेन और एक डोमेन लिया था, और दोनों क्या बोलते हैं अपन, आर से लिए थे। डन। मतलब कोई फंक्शन लिया था जो डिफाइन है आर टू आर, जहाँ पे आर क्या था, रियल नंबर। ये अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी कि ये रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में ही डिफाइन होगा, जब अपन ने फर्स्ट क्लास ली थी। तो उसमें एक फंक्शन डिफाइन होता है जो रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में, मतलब इसका डोमेन भी क्या होता है, रियल नंबर, और कोडोमेन में रियल नंबर, प्रांत और परिसर दोनों ही। तो हमने क्या पढ़ा था, लिमिट एक्सटेंड टू ए पे फलन एफ एक्स की लिमिट कितनी होती है, एल होती है, राइट। जहाँ पे एल किसका पॉइंट होता है, कोडोमेन का, पर प्रांत और सह प्रांत का। तो ये एल किसका पॉइंट होता है, इसका। सपोज करो ये डोमेन आर है, ये कोडोमेन आर है, और इसमें से ये क्या है, कोई फंक्शन एफ डिफाइन कर रहे हैं। डन। इसमें क्या आएंगे, डोमेन के एलिमेंट एफ, x1, x2, x3, xn एलिमेंट है ना। और बाद में क्या था, ये इधर क्या आ रही है, एफ ऑफ x1 इसकी इमेज, एफ ऑफ x2 x2 की इमेज, और ये जाके एफ ऑफ xn xn की इमेज। तो अपना लिमिट की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, कि जब जो एक्सन सीरीज है, कोई सीरीज आर की, मतलब डोमेन की कोई सीरीज किसी नंबर ए पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो उसी टाइम एफ ऑफ एक्स एन, मतलब इसकी जो डोमेन की सीक्वेंस है उसकी इमेज एफ ऑफ एक्स एन, वो किसकी तरफ कन्वर्ज हो, जिस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज होगा वो क्या होती थी, लिमिट पॉइंट होती थी। ओके, इसी एक्स एन की इमेज की सीक्वेंस। डन। अब अपन पढ़ के क्या रहे हैं, सातत्यता। और इसके मतलब इसके साथ में अपन ने क्या पढ़ा था, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट पढ़ी थी। तो लेफ्ट लिमिट में अपन ने क्या बताया था कि जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट क्या होती है, एक्स बराबर ए पे मैं लिमिट डिफाइन करूँ, एक्स बराबर ए पे, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच, ये कौन सी लिमिट होगी, लेफ्ट लिमिट। ये माइनस एच होती है लेफ्ट लिमिट। तो ये क्या होगी, लेफ्ट लिमिट होगी। ये किसके इक्वल आए, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू ए, एफ ऑफ ए प्लस एच के। तो ये दो डेफिनेशन पढ़ी थी, ये दोनों इक्वल हो, यूनिक हो और फाइनाइट हो, तो क्या बोलेंगे, इनकी जो वैल्यू आ रही है वही क्या होगी, फंक्शन एफ एक्स की एक्स पे एक्सटेंड टू ए पे लिमिट। ये अपन ने पढ़ा था, राइट। अब यहाँ पे क्या अपना टॉपिक है, टॉपिक का नाम है y बराबर एफ ऑफ एक्स की x बराबर a पर संततता। ओके, तो ये टॉपिक है, y बराबर एफ एक्स कोई फलन है जिसकी एक पॉइंट पे, अपन किस पे पढ़ रहे हैं, किसी पॉइंट पे, और वो पॉइंट किसका होगा, फंक्शन डिफाइन है आर टू आर में, उस पे अपन संततता पढ़ रहे हैं। तो सेम वही प्रोसेस, सिर्फ एक लास्ट की टर्म चेंज होगी, जिससे अपन की कंटिन्यूटी की डिफरेंट जो डेफिनेशन है वो निकल के आएगी। वो लास्ट टर्म क्या होगी, यहीं पे सेम वही डोमेन और कोडोमेन बनेंगे। ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। डन। ये आर है, ये आर है, और ये भी आर है। कोई फंक्शन एफ है जो इससे इसमें डिफाइन है, ये इसके पॉइंट है x1 x2
मतलब इसके पॉइंट में ये एक सीक्वेंस है xn जो a की तरफ कन्वर्ज हो रही है। किसकी सीक्वेंस है ये? r की। और इधर इनके इमेज की सीक्वेंस f ऑफ x1 f ऑफ x2, मतलब x1 की इमेज f ऑफ x1, x2 की f ऑफ x2, xn की f ऑफ xn। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वाली सीक्वेंस x1 x2 वाले किसकी तरफ कन्वर्ज हो रही है? a की। तो उसी टाइम पे जो इनके इमेजेस की सीक्वेंस है वो L पे ना हो कि किस पे हो? इसी जो A है ना इसकी इमेज पे कन्वर्ज हो। मतलब यदि जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो वो किसकी इमेज आए? इसकी इमेज आए। जो X वाली सीक्वेंस जिस A को कन्वर्ज हो रही है उसी टाइम पे, मतलब सेम उनकी इमेजेस की सीक्वेंस भी किसकी किसकी तरफ कन्वर्ज हो? F ऑफ A की तरफ कन्वर्ज हो। डन। मतलब जिस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रही है इमेजेस की सीक्वेंस वो पॉइंट किसके बराबर हो? एफ ऑफ ए के बराबर हो। डन। तो यहाँ क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो फंक्शन एफ है वो बिंदु ए पर क्या है? कंटिन्यूअस। तो मतलब अपनी एक ही स्टेप है जो लिमिट से कंटिन्यूटी में पहुंच रही है। कौन सी वाली स्टेप? जब एक्स एन ए पर कन्वर्ज हो रही है, जब लिमिट जब फंक्शन एफ ऑफ जो फंक्शन है एफ उसके कोडोमेन उसके डोमेन की उसके प्रांत की सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है तो उसके इमेजेस की सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है वो कौन है? एफ ऑफ ए। पहले किस पे होती थी? एल पे। और यदि वो एल किसके बराबर आ गया? एफ ऑफ ए के बराबर आ गया तो क्या बोलेंगे? ये उसी को क्या बोलेंगे हम कि एफ ऑफ ए के इक्वल एल आने पे क्या बोलेंगे? फंक्शन एफ बिंदु ए पर क्या है? कंटिन्यूअस है। सिर्फ एक बिंदु की बात करना है अपन, पूरे डोमेन की बात नहीं कर रहे, ओनली एक बिंदु की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई? यदि इसकी डेफिनेशन देखें तो फर्स्ट डेफिनेशन तो ये होगी, यदि फंक्शन एफ जो डिफाइन है रियल नंबर से, रियल नंबर के सेट में रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब उसकी रियल वैल्यू से रियल वैल्यू में ही फंक्शन डिफाइन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो वह फंक्शन x बराबर a पर संतत होगा। या फिर a बराबर a पर संतत कहलाता है यदि प्रांत की सीक्वेंस Sn कन्वर्ज हो रही है a पे, तो क्या होनी चाहिए? उसके इमेजेस की सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज होनी चाहिए? f ऑफ a पे। राइट। और अपन उसमें क्या पढ़ रहे थे? xn कन्वर्ज हो रही है a को, तो f ऑफ xn की जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी वो क्या होगा? लिमिट होगा। राइट। इतना ही डिफरेंस है ना। या फिर दूसरी डेफिनेशन की बात करें अपन, दूसरी डेफिनेशन भी इसी से आ रही है। किससे? लिमिट की डेफिनेशन से। लिमिट की अपन ने एक डेफिनेशन और पढ़ी थी कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की वैल्यू इक्वल हो और यूनिक हो और फाइनाइट हो, तो वो एल क्या होती है? उसकी लिमिट होती है। वहीं पे सेम उसी से ये डेफिनेशन निकल के आएगी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो पे, मतलब लेफ्ट लिमिट की, मैं राइट लिमिट लिख रही हूँ, ए प्लस एच इक्वल हो किसके? लेफ्ट लिमिट के। एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। और ये किसके? इन दोनों की लिमिट की वैल्यू क्या आए? एफ ऑफ ए आए। मतलब दोनों की लिमिट बराबर आए, फाइनाइट आए, और वो किसकी इमेज के इक्वल आए? एफ ऑफ ए की इमेज के इक्वल ही आए, ए की इमेज के इक्वल ही आए। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि यहाँ से बोलेंगे कि x बराबर a पर फलन f संतत है। ओके। डन। तो सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़े अपन। यहाँ पे तो क्या होता था? लिमिट में तो l होता था, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल हो l के, और वो l क्या हो? फाइनाइट हो, यूनिक हो और एग्जिस्ट करे। राइट। पहले तो अपनी प्रायोरिटी ये होती थी कि ये दोनों इक्वल आए, एफ ऑफ जो लेफ्ट लिमिट है वो और राइट लिमिट वो,
वो दोनों इक्वल आए, फाइनाइट आए और यूनिक आए, तो अपन क्या बोलते थे, लिमिट। और यदि वो जो एल आए उसकी इमेज ए की, वो उसकी वैल्यू एफ ऑफ ए की इमेज के बराबर हो जाए, मतलब एल किसके बराबर हो जाए, एफ ऑफ ए के, तो अपन क्या बोल देंगे कि लिमिट, सॉरी क्या बोलेंगे कि ए पर बिंदु, बिंदु ए पर फंक्शन एफ क्या है, कंटिन्यूअस है। डन। अब इसमें भी जैसे उसमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकाल रहे थे, सेम वही प्रोसेस इसमें भी, दाईं ओर से संतत, बाईं ओर से संतत, और बाकी क्या पढ़ेंगे, और किसी सेट में संतत, किसी ओपन इंटरवल में संतत, किसी क्लोज इंटरवल में संतत, सेमी ओपन, सेमी सेमी क्लोज, उनमें कंटिन्यूअस देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। अभी अपन ने क्या देखा है, सिर्फ एक बिंदु ए पे ही कंटिन्यूटी देखी है, अभी अपन सेट पे चलेंगे। और उससे पहले कि दाईं ओर से संतत कैसे होता है, बाईं ओर से कैसे होता है, वो देखते हैं। तो जो पहला टॉपिक था एक्स बराबर ए पर संतत, अब सेकंड टॉपिक है एक्स बराबर ए पर बाईं ओर से संतत। ओके, तो बाईं ओर से जैसे लिमिट वही वाला सेम, क्या प्रोसेस, क्या लिमिट है बाईं ओर से क्या था, ए माइनस ए के बाई, जस्ट बाईं वाला, सॉरी एच टेंस टू जीरो, टेन टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू पहले एल आती थी, वो कितनी आ जाए, एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए। क्या बोलेंगे, एक्स बराबर ए पर फलन क्या है, बाईं ओर से संतत है या फिर लेफ्ट कंटिन्यूअस है। अब नेक्स्ट क्या है, दाईं ओर से संतत, उसमें भी सेम वही कि इसका दाएं लिमिट किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए, पर दाईं ओर से संतत। तो वो क्या है, इसकी लेफ्ट लिमिट, सॉरी राइट लिमिट, राइट, राइट कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो इसकी राइट लिमिट क्या होगी, ए प्लस एच, और वो किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, एक्स बराबर ए पर फलन की, फलन क्या है, दाईं ओर से संतत है। डन। और यदि क्या हो, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए, तो क्या बोलेंगे कि दोनों साइड से कंटिन्यूअस है, राइट। अब ये अपन एक पॉइंट पे दाईं ओर से बाईं ओर से पढ़ ली, सिर्फ एक पॉइंट पे। अब अपन पढ़ रहे हैं कि पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूअस होने के लिए क्या करेंगे, ये तो अपन ने पॉइंट के ऊपर ही पढ़ी है ना, एफ एक्स की एक्स बराबर ए पर संततता। अब अपन पूरे सेट पे पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल पे पढ़ेंगे, तो वो कैसे चेक करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी। इंटरवल की स्पेलिंग क्या आती है, ए एल आती है। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी या संततता। तो देखो, ओपन इंटरवल ए बी ले लिया मैंने, तो ओपन इंटरवल ए बी में फलन एफ एक्स, फलन एफ
कंटिन्यूअस कब होगा? जब उसके किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। मतलब या तो आर्बिट्री पॉइंट पे चेक कर लेंगे, इसमें बीच में से कोई एक पॉइंट उठा लेंगे, लेकिन इस पे कंटिन्यूअस कब होगा? जब कोई बिंदु क्या हो, जो मतलब वो सारे बिंदु जो किस में आ रहे हो, ए और बी में, उनमें सब में सबके ऊपर ये फलन कंटिन्यूअस है। सब पे अलग अलग चेक ना करके अपन आर्बिट्री पॉइंट पे चेक करेंगे, लेकिन यदि आर्बिट्री पॉइंट पे आ गई तो सब पे आ जाएगी। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अल्फा, कोई मैंने एक बार डेफिनेशन लिख देती हूँ। इसका मतलब क्या है? अल्फा किसके बीच में आ रहा है? अल्फा बिलोंग कर रहा है ए और बी के बीच में। डन। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? यदि अल्फा पे लेफ्ट लिमिट अल्फा माइनस एच, राइट लिमिट अल्फा प्लस एच इक्वल किसके हो जाए? एफ ऑफ अल्फा के। मतलब आर्बिट्री पॉइंट पे चेक करेंगे कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं, और वो आर्बिट्री पॉइंट किसके बीच, किस में आए? ओपन इंटरवल में। डन। इस पे कंटिन्यूअस हो जाएगा तो ये क्या फंक्शन, जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस हो जाएगा। या फिर कहने का मतलब, यदि ओपन इंटरवल में आने वाले सभी पॉइंट्स पे फंक्शन एफ कंटिन्यूअस है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन एफ ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। सेकंड है, क्लोज इंटरवल में कैसे चेक करेंगे? तो क्लोज इंटरवल ए बी में कैसे करेंगे? सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका पहला स्टेप रहेगा अपना कि पहले अपन ये जो इंटरवल जो ओपन इंटरवल बना रहा है कौन? ए और बी। मतलब क्लोज इंटरवल ए बी क्या होता है? इक्वल होता है ए बी यूनियन ए बी। तो पहले इस पे चेक करेंगे, फिर इन दोनों पे चेक करेंगे। इन दोनों के ऊपर भी अलग अलग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे वो देखते हैं। तो इस पे पहले क्या करेंगे, जो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस पूछा है, तो पहले ओपन इंटरवल में के सभी एलिमेंट्स फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू ए पे चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं। तो उसके लिए क्या होता है? लिमिट एच टेंड टू जीरो, लेफ्ट लिमिट अल्फा माइनस एच इक्वल क्या हो? राइट लिमिट के एफ ऑफ अल्फा प्लस एच, ये किसके इक्वल आ जाए? एफ ऑफ अल्फा के। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। फिर ए पे चेक करेंगे, दूसरी स्टेप रहेगी। ए पे क्या चेक करेंगे? ए पे फलन की, अब देखो ए और बी, सपोज करो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, क्लोज इंटरवल में ये सारे पॉइंट आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ए बी भी आएंगे इसमें, है ना? तो यहाँ क्या देखेंगे? ए की कौन सी सीमा देखेंगे? ए प्लस एच पे देखेंगे। ठीक है, कौन सी लिमिट? राइट लिमिट। क्योंकि इस पे ही देखेंगे, क्योंकि ए माइनस एच करें तो क्या आएगा? सॉरी, इधर ही बढ़ रहा है, ए प्लस पे एच पे ही करेंगे। हाँ, तो ए माइनस एच करें तो ए से कम, तो ए से कम इधर की साइड आएंगे, लेफ्ट साइड। यहाँ पे तो फंक्शन मतलब वो सेट ही खत्म हो रहा है, तो इस पे तो कर ही नहीं सकते। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो इधर वाला पॉइंट है ए, उस पे राइट लिमिट चेक करेंगे, और जो बी है उस पे क्या करेंगे? लेफ्ट लिमिट चेक करेंगे। यदि इसकी राइट लिमिट किसके इक्वल आ जाए? एफ ऑफ ए के, तो ये, और फिर इसकी लेफ्ट लिमिट एफ ऑफ बी प्लस एच, बी माइनस एच, किसके इक्वल आ जाए? एफ ऑफ बी के। सिर्फ ये चेक करेंगे, तीन चीजें। ठीक है, पहली ओपन इंटरवल पे, फिर ए पे क्या? राइट लिमिट, और बी पे लेफ्ट लिमिट। ए पर ए पर क्या चेक करेंगे? राइट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, तो किसके इक्वल आनी चाहिए? एफ ऑफ ए के। और बी, नेक्स्ट क्या पॉइंट है? बी पे क्या चेक करेंगे? लेफ्ट लिमिट बी माइनस एच इक्वल किसके इक्वल आनी चाहिए? एफ ऑफ बी पे। यदि ये सारी चीजें आ जाए, मतलब ओपन इंटरवल में भी कंटिन्यूअस हो जाए, ए पर भी राइट लिमिट आ जाए एफ ऑफ ए के इक्वल, और बी पे लेफ्ट लिमिट आ जाए एफ ऑफ बी के इक्वल, तो अपन क्या बोलेंगे? यहाँ से ये बोलेंगे कि एफ फंक्शन जो है वो ए कोमा बी पर कंटिन्यूअस है।
पूरे फंक्शन पूरे डोमेन ए और बी में कंटिन्यूअस है, पर कंटिन्यूअस है। ओके, सेम कौन सा पॉइंट, थर्ड पॉइंट सेम ही ओपन ले लिया अपन ने, ए कोमा बी, ए ओपन और बी क्लोज है में संततता। तो ये समझ गए होंगे आप। इसमें कंटिन्यूअस देखने के पहले क्या करेंगे, ये सपोज ये अपनी लाइन है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इस ए को नहीं ले रहे, मतलब ये अपनी लाइन है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ए नहीं आ रहा है इस सेट में और बी आ रहा है, राइट। तो यहाँ से ये वाली, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बी आएगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो सेम वही प्रोसेस, ए कोमा बी इस ओपन इंटरवल पे देखेंगे और बी पे कौन सी लिमिट देखेंगे, बी पे राइट लिमिट, सॉरी लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट की का मान किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ बी के इक्वल आ जाए, तो अपन क्या वहां से क्या बोल देंगे कि फंक्शन क्या है, सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है। सेम यही प्रोसेस अपने को करना है। पहले तो क्या चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे कि फंक्शन क्या है, ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। उसके लिए कोई आर्बिट्री पॉइंट अल्फा ले लिया, उस पर चेक करेंगे, एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ अल्फा प्लस एच की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, एच टेंस टू जीरो अल्फा ऑफ एफ ऑफ अल्फा माइनस एच इक्वल क्या आ जाए, एफ ऑफ अल्फा के। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। दूसरा, जिधर क्लोज है उस पे बी पर, एक्स बराबर बी पर देखेंगे क्या कि फंक्शन इसकी लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, बी माइनस एच इक्वल एफ ऑफ बी के आ जाए तो क्या बोलेंगे, एक सेकेंड सॉरी, तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि फंक्शन सेमी ओपन या सेमी क्लोज ए बी में क्या है, संतत है। नेक्स्ट इसमें कैसे देखेंगे, समझ गए होंगे आई थिंक आप, ए कोमा बी में संततता। तो उस पे सेम वही, पहले तो ओपन इंटरवल पे देखेंगे, ए कोमा बी में कोई आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया मैंने, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इस पे लेफ्ट लिमिट अल्फा माइनस एच की वैल्यू राइट लिमिट के इक्वल आ जाए, एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ अल्फा प्लस एच इक्वल क्या हो, एफ ऑफ अल्फा आ जाए। और नेक्स्ट क्या करेंगे, एल एल एक्स बराबर ए पर क्या देखेंगे, राइट लिमिट, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच पे क्या होना चाहिए, ये लिमिट की वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ क्या बोलेंगे, एक्स बराबर ए पर दाईं ओर से संतत है, डन। अब देखो अपन ने कुछ कुछ लिए, नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा यहाँ से ही खत्म, क्या कि अपन ने देख लिया कि क्या क्या देखा है, यहाँ तक अपन ने ये देखा कि एक पॉइंट पे भी ले लिया, एक पॉइंट पे भी संततता निकाल ली, एक इंटरवल पे भी निकाल ली, ओपन इंटरवल पे भी निकाल ली, क्लोज पे भी निकाल ली, सेमी ओपन सेमी क्लोज दोनों पे निकाल ली, राइट। अब अपन ऐसे देखेंगे जो पूरे किस में हो, सब जगह का मतलब है पूरे डोमेन आर में कंटिन्यूअस हो, तो वो फिक्स फंक्शंस हैं जो पूरे डोमेन आर में कंटिन्यूअस होते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं पहले, और ये लिस्ट अपने बहुत काम में आने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे अपन देख के ही पता लग जाएगा कि वो फंक्शन आ गए तो वो तो सब जगह कंटिन्यूअस है। तो पहले ये लिस्ट देखते हैं जिसमें जो फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस होते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं। और ये लिस्ट अपने जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे ना बीएससी की,
उसमें भी अपने अच्छे से काम आएगी। रियल एनालिसिस में भी ये बहुत काम में आती है, क्योंकि ये फंक्शन पूरे डोमेन आर, आर क्या है यहाँ पे, डोमेन पूरा प्रांत क्या है, रियल नंबर का सेट, सेट ऑफ वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पे सर्वत्र या फिर एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ का मेरा एवरीवेयर से मतलब यही है कि पूरे आर में। फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन करा था अपने, आर से आर से, आर से आर में रियल नंबर के सेट में, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन है जो अपना कांस्टेंट फंक्शन होता है, एफ एक्स बराबर सी, जहाँ पे सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये फंक्शन क्या है, सब जगह पे कंटिन्यूअस है। इसका ग्राफ क्या आता है आपको पता है, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप, क्या इस टाइप से आता है, राइट। तो ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, कंटिन्यूअस का मतलब है जिसका ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं हो। नेक्स्ट है दूसरा फंक्शन आता है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स, जो वाई बराबर एक्स लाइन है वही तो इसका ग्राफ 90 डिग्री, 90 डिग्री पे जिसकी प्रवणता होती है 90 डिग्री, जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है, इसका ग्राफ भी कहीं ब्रेक नहीं होता। तो दूसरी ये है, ये भी कंटिन्यूअस है। थर्ड है, थर्ड फंक्शन है तो सब जगह कंटिन्यूअस होता है, वो कौन है, एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स। इसका ग्राफ भी कैसा होता है, कुछ ऐसा। देखो यहाँ पे शार्प पॉइंट तो जरूर है, बट ग्राफ क्या होता है, ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है। तो ये भी क्या है, सब जगह कंटिन्यूअस है पूरे आर में, राइट। उससे आगे का क्या है, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं ना वो वाले, या फिर ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस एक्स वाले। ओके, इनका ए की पावर एक्स का ग्राफ कैसे आता है, ये कहीं पे भी टूटता नहीं है ना, राइट। बट ये कहाँ पे जीरो होता है, ए की पावर माइनस इनफाइनाइट पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बट ई की पावर इनफाइनाइट एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड रियल, एक्सटेंडेड रियल लाइन में आता है, ना कि रियल लाइन मतलब रियल नंबर के सेट में। ओके, तो ये भी क्या होता है, ये भी फंक्शन वो होते हैं जो सर्वत्र क्या होते हैं, संतत होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अपना जो साइन और कोस, एफ एक्स बराबर, ये अपने को याद रखनी है, साइन ऑफ एक्स होता है और कोस ऑफ एक्स, या फिर कोस ऑफ एक्स। इसका भी पता है अपने को ग्राफ, ये भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। मतलब इधर भी चलता है इनका, इधर भी, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होते इनकी ग्राफ। नेक्स्ट कोस ऑफ एक्स का ग्राफ देखिए तो वो भी नहीं ब्रेक होता, वो कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता है, ओके, वन से। तो ये भी कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता, ये भी पूरी रियल लाइन में चलता रहता है। तो ये, और एक सिक्स है पोलिनोमियल, बहुपद, एफ एक्स बराबर ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यू प्लस ए एन एक्स की पावर एन। ये भी कहीं पे ब्रेक नहीं होता, ये भी क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, सर्वत्र सर्वत्र संतत। तो ये 1 to 6 है ना, ये फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, सब जगह कंटिन्यूअस होते हैं पूरे आर में। तो अपने को ध्यान में रखना है, फर्स्ट कौन सा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल सी कॉन्स्टेंट फंक्शन। सेकेंड कौन सा है, एफ एक्स इक्वल एक्स, जो स्ट्रेट लाइन है वो। थर्ड कौन सा है, मोड ऑफ एक्स। फोर्थ कौन सा है, जो एक्सपोनेंशियल होते हैं वो। फिफ्थ कौन सा है, साइन और कोस। और सिक्स्थ कौन सा है, पोलिनोमियल। तो ये 6 फंक्शन है जो कहीं पे भी कंटिन्यू, मतलब ये 6 फंक्शन है जो पूरे आर में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। नेक्स्ट है सेवन फंक्शन, ये पूरे आर में ना होगी, कुछ जगह पे, मतलब ये भी देखते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट है इससे, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर में देखें। मुझे छींक बहुत ज्यादा आ रही है, तो शायद फिर से आएगी।
ये मैंने एक डिफरेंट टाइप का मतलब सेवन ले लिया। ये सेवन है, ये भी सब जगह ये अपने को पता है जो बीजीय परिमेय बीजीय फलन होते हैं, मैंने बार बार नाम लिया लास्ट वाले लेक्चर में भी। परिमेय बीजीय मतलब ये टाइप के फंक्शन जहाँ ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल हो। पी अपॉन क्यू परिमेय संख्या क्या होती है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाने वाली परिमेय फलन जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाए। और क्यू क्या हो? जीरो नहीं हो। यहाँ पे भी क्यू ऑफ है, जो पोलिनोमियल नीचे वाला है वो क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये परिमेय बीजीय फलन होते हैं, ये भी संतत होते हैं। कहाँ पे? एफ ऑफ एक्स इक्वल परिमेय बीजीय फलन पी एन, ऊपर दोनों की पावर क्या है? अलग अलग है, दोनों का बहुपद की कोटि पी ऑफ एक्स। तो ये परिमेय बीजीय फलन संतत होते हैं, वहां पे संतत होते हैं जहाँ क्या हो, बस अपना क्या होना चाहिए? क्यू एम जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि ये जीरो के इक्वल हो गया तो यहाँ से क्या पता लगेगा अपने को? ये जीरो के इक्वल हो गया तो ये क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे मैं ये वाला एग्जांपल लूँ, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये ऊपर क्या है? बहुपद है, नीचे बहुपद है। पी एन एक्स अलग अलग डिग्री के बहुपद है, अलग अलग कोटि के। ये क्या कहीं पे जीरो हो रहा है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वन कहीं पे जीरो हो रहा है क्या? ये जीरो हो रहा है कहाँ पे? प्लस माइनस आयोटा पे। लेकिन आयोटा अपन बात कहाँ कर रहे हैं? रियल नंबर की सेट की। मतलब इसमें तो ये आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये आर में तो कहीं वो नहीं हो रहा, जीरो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये सब जगह क्या है? कंटिन्यूअस है। ओके, जैसे दूसरा सेम ले लूं मैं, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। क्या ये सर्वत्र सतत फलन है? संतत फलन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपने को पता है एक्स स्क्वायर माइनस वन किस कहाँ पे जीरो हो रहा है? ये पोलिनोमियल प्लस वन और माइनस वन पे क्या होता है? जीरो होता है। इसका मतलब ये फंक्शन कहीं पे भी क्या नहीं है? कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, क्योंकि अपने को एक पॉइंट ऐसा मिल गया जिसपे क्या है? कंटिन्यूअस नहीं होगा। नेक्स्ट है, ये हो गया। नेक्स्ट है लॉग वाला, सेवन एट ले लूं मैं, तो इसमें कौन आता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल लॉग एक्स, और एक्स भी कहाँ बिलोंग होना चाहिए? अननोन जीरो पॉजिटिव रियल नंबर में। मतलब यहाँ के एड आर किसमें? आर क्या होना चाहिए? जीरो नहीं आना चाहिए। आर में जितनी भी, आर में से कौन कौन घटा दो? आर में से आर माइनस घटा दो और एक आर ये वाला घटा दो। बाद में जो बचेगा आर प्लस, उसमें ये क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। अपने को पता है इसका ग्राफ कैसे होता है? लो का ग्राफ ऐसे कुछ होता है, राइट? तो ये सिर्फ किस में डिफाइन होता है? आर बिलोंग टू आर प्लस में, इस वाले पे डिफाइन होता है। यहाँ पे जीरो पे भी इसकी वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, जो अपने को नहीं पता कहाँ पे होती है। तो ये सिर्फ आर प्लस में डिफाइन होता है, इसलिए ये अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु, इसका प्रांत कौन है जिसमें डिफाइन हो रहा है? तो डिफाइंड, जिसमें डिफाइन हो रहा है वो इसका प्रांत है। तो ये अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पे क्या होता है? संतत होता है। इसका प्रांत आर नहीं है, इसका प्रांत कौन है? आर प्लस है। आर क्या होता है? जिसमें फंक्शन, जिस डोमेन में फंक्शन या जिस जगह पे, जिस सेट में फंक्शन क्या होता है? डिफाइन होता है। लेकिन जीरो पे तो डिफाइन ही नहीं होता ना। तो ये पूरा आर में, ये सब जगह, ये दोनों फलन है ना, सिक्स और सेवेंथ वाले, सेवन और एट वाले, ये सब जगह सब मतलब सब जगह ये कंटिन्यूअस नहीं है, सिर्फ अपने प्रांत में ये कंटिन्यूअस होंगे। ओके, इसको log x को यहाँ लिख लें अपन, ये अपने प्रांत, प्रांत को ब्रैकेट में लिख रही हूँ आर प्लस के प्रत्येक बिंदु पे, बिंदु पर संतत है। ओके, अब देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन, उनसे पता लग जाएगा अपने को। जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सर्वत्र संतत है? कौन सा फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है?
सबसे पहले लिया मैंने ई रेस टू पावर एक्स प्लस साइन एक्स, भी लिया ई रेस टू पावर एक्स अपॉन सॉरी साइन एक्स अपॉन ई रेस टू पावर एक्स। सी ले रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 1। डी लिया है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 2 अपॉन ए की पावर एक्स। ई साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस एक्स प्लस 7। एफ है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स। ओके, ये अपन ने 7 वो ले लिए, 6 ले लिए, फलन ले लिए अलग अलग के। इनको देखना अपने को कौन सा कहाँ कहाँ पे संतत है, कौन सा फंक्शन सब जगह संतत है या नहीं। तो सबसे पहले अपन ने कौन सा लिया है, ई रेस टू पावर एक्स प्लस साइन एक्स। ये वाला फंक्शन लिया है, ई रेस टू पावर एक्स प्लस साइन एक्स। अपने को अभी ऊपर लिस्ट में 1 to 6 देखा था। 1 to 6 में कौन कौन थे, कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स है, एफ एक्स इक्वल मोड एक्स, ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर माइनस एक्स। उसके बाद में हमने देखा था साइन एक्स और कोस एक्स, उसके बाद में पोलिनोमियल। ये 6 फंक्शन थे जो सब जगह संतत होते हैं। तो अपने को इसमें भी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन कौन से फंक्शन है जो सर्वत्र संतत है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ई रेस टू पावर एक्स प्लस, अब अपने को पता है ई रेस टू पावर एक्स क्या होता है, सब जगह संतत होता है। तो साइन एक्स भी सब जगह संतत होता है। तो ये दोनों अलग अलग संतत है, तो इनका योग भी क्या होगा, सब जगह संतत होगा। सेम साइन एक्स अपॉन ई रेस टू पावर एक्स, ये भी सर्वत्र संतत है, ये भी सब जगह है। लेकिन मैंने क्या बताया था, यदि पी अपॉन क्यू वाला देख रहे हैं तो क्यू का जीरो देखेंगे, क्यू कहाँ पे जीरो बन रहा है। तो अपने को पता है ई रेस टू पावर एक्स कहाँ पे जीरो होता है, माइनस इनफाइनाइट पे। बट ये तो रियल लाइन में आता ही नहीं है, एक्सटेंडेड रियल लाइन में आता है। तो ये वाला फंक्शन भी क्या हो गया, सब जगह संतत हो गया, ये भी डन। नेक्स्ट वाला सी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अपन ने देखा है कि ये वाला क्या है, एक पोलिनोमियल है, ये सब जगह संतत है, ये भी सब जगह संतत है। लेकिन यदि p अपॉन q में देख रहे हैं तो अपन क्या देखेंगे, q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। q कहीं पे भी r के किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए। बट q इसमें क्या है, x माइनस 1 है, और ये अपने को पता है x बराबर 1 पे क्या होता है, जीरो होता है। और 1 किस में आ रहा है, रियल नंबर में आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या नहीं होगा, संतत फलन नहीं होगा, सर्वत्र संतत फलन नहीं होगा। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर प्लस 7x, ये पॉलिनोमियल है, ये हो गया। ये साइन एक्स भी सर्वत्र संतत होता है, ये भी पता है, कोस भी होता है, ये भी पता है, टू भी होता है, सब मतलब ये चारों के चारों क्या है, सर्वत्र। तो इनका योग भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया। नीचे ए रेस टू पावर एक्स भी क्या होता है, सर्वत्र संतत होता है। अभी अभी ऊपर ने पढ़ा है तीसरा चौथा, जो 6 की लिस्ट थी उनमें फोर्थ यही था, ए रेस टू पावर एक्स, ए रेस टू पावर माइनस एक्स, ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर माइनस एक्स। तो इनका ये भी क्या हो गया, ये जीरो होता है किस पे, नीचे वाला। यदि ये अपॉन क्यू की फॉर्म में तो जीरो देखेंगे। ए रेस टू पावर एक्स जीरो किस पे होता है, एक्स बराबर माइनस इनफाइनाइट पे ओनली। और ये क्या है, एक्सटेंडेड में आता है, आर में नहीं आता। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये वाला ये जो फंक्शन है डी, ये भी क्या हो गया, सर्वत्र संतत हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस 7, राइट। ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ये भी एवरीवेयर, और ये क्या है, पोलिनोमियल, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब ये वाला पूरा फंक्शन इनका योग भी क्या होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। नेक्स्ट एफ वाला फंक्शन देखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ये क्या है, पोलिनोमियल, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। नीचे वाला भी पोलिनोमियल, ये भी एवरीवेयर। बट यदि p अपॉन q की फॉर्म में है तो q कहीं जीरो बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। x बराबर जीरो रखें तो क्या बन रहा है, ये जीरो पे। किन किन पे जीरो बनेगा, जब x बराबर जीरो होगा या फिर x बराबर प्लस माइनस आयटा होगा। बट अपने को पता है प्लस माइनस आयटा तो इसमें बिलोंग नहीं करते आर में, बट जीरो तो करता है ना। तो ये इसका जीरो मिल गया, तो ये क्या होगा, सब जगह सर्वत्र कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इससे अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है उनका योग, उनका गुणनफल तथा उनका माइनस भी क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, राइट। तो नोट लगा के पॉइंट नोट कर लेते हैं अपन, कौन सा वाला पॉइंट,
नॉट फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्यों, यदि एफ एक्स या जी एफ कोई फंक्शन है एफ एक्स या जी एक्स, कोई दो फलन है, ये संतत हैं, तो इनका योग एफ एक्स प्लस जी एक्स, इनका गुणनफल या फिर इनका सबस्ट्रेक्ट, इनका माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स या फिर जी एक्स माइनस एफ एक्स, इनका गुणा एफ एक्स इंटू जी एक्स, या फिर अपन इनको अदर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे फॉर ये C1 F1 x प्लस C2 GX, जहाँ पे ये क्या है C1 और C2 है जो R में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। और इनका कंपोजिशन फलन एफ ओ जी या फिर जी एफ, ये भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। कहने का मतलब है साइन ई एक्स रख दे तो अपने को पता है ई एक्स भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, और साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होता है। तो ये दोनों ये किसका है, एफ ओ जी है ना, तो ये भी क्या होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। डन। तो ये पांच, ये सारे के सारे पांचों के पांचों, छठा भी ऐड कर देते हैं अपन, ये भी कंटिन्यूअस होगा। कब होगा कंटिन्यूअस, यदि जी एक्स ऐसा कहीं पे भी, जी एक्स का ऐसा कोई भी पॉइंट अपने को ना मिले जिसपे जी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये भी क्या होगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। सब के सब क्या होंगे, संतत होंगे, सभी संतत होंगे। ओके। तो अब आगे पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, असंततता के प्रकार। और जो ये टॉपिक है इसमें आज तक क्या नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। अभी तक जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो अभी कोई पेपर बनाए तो क्या पता इससे क्वेश्चन डाल सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, इस पे कभी भी उठा के क्वेश्चन डाल सकता है। तो ये टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।